संध्या प्रकरण। संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व जब कि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक का मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। संध्या की आवश्यकता। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्राह्मणों ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश कर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या न करने से दोष। जिनसे संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह जीवित रहते क्षुद्र के समान हो जाता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनियों को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होगा। संध्या काल की व्याख्या। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संध्या को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल का माना है। संध्या स्तुति। ब्रह्म रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। चारों वेद, चार शाखाएं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते हैं। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान हो जाती है। प्रातः काल में ताराओं के रहते हुए मध्यम काल में जब सूर्य आकाश के मध्यम हो, सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही, इस तरह 3 प्रकार की संध्या मानी गई है। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक ताराओं की उदय न हो और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करते रहना चाहिए। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करे और अंत में ओम का उच्चारण ना करे, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जप के आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्य का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करे। घर में संध्या बंदन करने से एक गौ स्थान में 100 नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप अनंत गुना फल मिलता है। पैर धोने से, पानी पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाते हैं। उसे पीने पर चंद्रायन व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है।
इसलिए बचे हुए जल को फेंक दे।